ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय वायुसेना को एक बहुत ही अहम सबक दिया। इस ऑपरेशन में जब हमारे जेट्स को चीन और पाकिस्तान के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जैसे HQ-9 और S-400 का सामना करना पड़ा, तो साफ हो गया कि आने वाले समय में सिर्फ ताकतवर फाइटर जेट्स ही काफी नहीं होंगे। हमें ऐसे हथियारों की जरूरत है जो दुश्मन के रडार और मिसाइल गाइडेंस सिस्टम को ही धोखा दे सकें। इसी सोच से अब भारतीय वायुसेना एक बेहद खास प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, एक्सपेंडेबल एक्टिव डिकॉय स्वॉर्म सिस्टम। ये असल में हाई स्पीड ड्रोन का झुंड होगा, जिसे हम स्वॉर्म कहते हैं। ये ड्रोन किसी मिसाइल की तरह दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन असल मकसद दुश्मन को धोखा देना होगा। ये न सिर्फ डिकॉय की तरह काम करेंगे, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी EW पेलोड और चैफ डिस्पेंसर से दुश्मन का पूरा एयर डिफेंस नेटवर्क पंगु बना देंगे। सोचिए, अगर दर्जनों ऐसे ड्रोन एक साथ दुश्मन की सीमा में दाखिल हों और वहां के रडार सिस्टम को झूठे सिग्नल भेजने लगें, साथ ही आकाश में चैफ की परत छोड़ दें, तो असली फाइटर जेट्स जैसे Su-30 MKI और राफेल को कोई भी रडार पकड़ ही नहीं पाएगा। यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। अब सवाल उठता है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्पीड और रेंज की। यह ड्रोन लगभग मैक 1 तक की रफ्तार पकड़ सकता है और 500 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तय कर सकता है। इसका मतलब है कि ये दुश्मन के इलाके में गहराई तक जाकर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज कर देंगे। ऐसे मिशन को मिलिट्री भाषा में सेड और डेड कहते हैं, यानी सप्रेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस। इन ड्रोन में डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर लगे होंगे, जो दुश्मन के रडार की फ्रीक्वेंसी को कॉपी करके नकली सिग्नल वापस भेजता है। इससे दुश्मन का रडार असली और नकली में फर्क नहीं कर पाएगा। साथ ही चैफ डिस्पेंसर छोटे छोटे धातु के टुकड़े आकाश में छोड़ देंगे, जिससे रडार स्क्रीन पर इतनी गड़बड़ी हो जाएगी कि असली विमान को ट्रैक करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इनकी एक और खासियत है लॉन्चिंग। इन ड्रोन को किसी बड़े रनवे की जरूरत नहीं होगी। इन्हें मोबाइल लॉन्चर या छोटे प्लेटफॉर्म से भी छोड़ा जा सकता है। इसका मतलब है कि इन्हें कहीं से भी कभी भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब दुश्मन अगर सोचे कि वो GPS को जाम कर देगा, तो भी ये ड्रोन बेअसर नहीं होंगे। इनमें इनर्टियल नेविगेशन और टेरेन रेफरेंसिंग जैसी टेक्नोलॉजी होगी, जिससे ये GPS के बिना भी रास्ता ढूंढ लेंगे। इनका डिजाइन भी मॉड्यूलर होगा, यानी आने वाले समय में अगर नया खतरा पैदा होता है तो इनके पेलोड बदले जा सकते हैं। आज ये जैमर ले जा रहे हैं, कल को इन पर कोई नया सेंसर लगाया जा सकता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इन्हें फ्यूचर प्रूफ बनाएगी। सबसे दिलचस्प बात है इनका स्वॉर्म कोऑर्डिनेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सैकड़ों ड्रोन आपस में तालमेल बिठाकर मिशन पूरा करेंगे। कोई डिकॉय बनेगा, कोई चैफ कॉरिडोर बनाएगा और कोई जेमिंग करेगा। सब मिलकर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इतना कंफ्यूज कर देंगे कि हमारे असली फाइटर जेट्स सुरक्षित तरीके से स्ट्राइक कर सकेंगे। वैसे दुनिया में इसकी झलक हमें यूक्रेन युद्ध में मिल चुकी है। वहां भी ड्रोन स्वार्म का इस्तेमाल करके रूस के ताकतवर एयर डिफेंस को कई बार धोखा दिया गया। भारत भी इस अनुभव से सीख लेकर अपने सिस्टम को और एडवांस बनाएगा। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें एडेप्टिव एन्क्रिप्शन और डायनामिक नेटवर्किंग जैसी तकनीकें लगाई जाएंगी, ताकि दुश्मन की हैकिंग और जेमिंग भी इन पर असर न डाल सके। अब सवाल आता है टाइमलाइन का। कहा जा रहा है कि भारतीय वायुसेना 2025 के आखिर तक प्लेटफॉर्म सिलेक्शन का फैसला कर सकती है और अगले 60 महीनों में यानी लगभग 2030 तक यह सिस्टम ऑपरेशनल हो जाएगा। पिछली बार आई-स्टार सिस्टम में काफी देरी हुई थी, लेकिन इस बार वायुसेना कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर यह सिस्टम समय पर मिल जाता है तो भारतीय वायुसेना के पास ऐसा हथियार होगा जो चीन और पाकिस्तान दोनों के एयर डिफेंस को काफी हद तक बेअसर कर देगा। और यही आने वाले समय में भारत की एयर सुपीरियरिटी बनाए रखने की सबसे बड़ी कुंजी साबित होगा।